हेलो स्टूडेंट, कैसे हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न कराएंगे मेघ आए नामक पाठ का। पहला अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न है। पद्यांश: मेघ आए बड़े बन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन के संवर के। पहला प्रश्न है, कवि तथा कविता का नाम लिखिए। कवि का नाम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कविता का नाम मेघ आए। अगला प्रश्न है, इस पद्यांश का मुख्य विषय क्या है? उत्तर है, मेघों के आने पर गांव भर में फैले उत्साह का वर्णन इस पद्यांश का मुख्य विषय है। अगला प्रश्न, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो वर्षा ऋतु का मनोरम और काल्पनिक चित्रण हुआ है। कवि ने मेघ को शहरी मेहमान के रूप में, हवा को आनंदित प्रिया के रूप में तथा सारे गांववासियों को उत्साह में मग्न दिखाया है। यह चित्रण सरस और चमत्कारपूर्ण है। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। भाषा चित्रात्मक तथा प्रभावपूर्ण है। अगला, आगे आगे और गली गली में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पाहुन जो ज्यों आए हों गांव में शहर के, पाहुन ज्यों शहर के में उत्प्रेक्षा अलंकार है। बड़े बन ठन के में अनुप्रास अलंकार है। लोगों ने किस लिए अपनी खिड़कियां दरवाजे खोल लिए? उत्तर है, लोगों ने वर्षा रूपी शहरी मेहमान को सज धज कर आते हुए देखकर अपने घर की दरवाजे और खिड़कियां खोल दिए। अगला प्रश्न है, मेघ किस प्रकार आए? उत्तर है, मेघ सज संवर करके आए। अगला प्रश्न, हवा किस प्रकार चली? हवा मेघों के आगे आगे नाचती हुई चली। अगला प्रश्न है, पाहुन किसे कहते हैं? उत्तर है, पाहुन अतिथि या मेहमान को कहते हैं। अगला पद्यांश है, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। पहला प्रश्न है, पेड़ किस लिए झुके? तो उत्तर है, पेड़ मेघों के स्वागत के लिए झुके। अगला प्रश्न है, आंधी किसकी प्रतीक है? वह कैसे दौड़ी? उत्तर है, आंधी स्वागत करने वाली किशोरी कन्या की प्रतीक है। वह उत्साह के कारण अपने वस्त्र को समेटकर दौड़ पड़ी। अगला प्रश्न है, घाघरा से क्या आशय है? उत्तर है, घाघरा ग्रामीण स्त्रियों का एक परिधान है जिसे कमर पर बांधा जाता है। अगला प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो काव्य सौंदर्य है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। पेड़ों का झांकना, धूल का घाघरा उठाकर भागना, नदी का ठिठकना, मेघों का सज धज कर आना, बड़े सरस, काल्पनिक,
और नाटकीय प्रयोग है। अनुप्रास और लघु शब्दावली के कारण काव्य में गति आ गई है। अगला पद्यांश है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद शुद्ध लेनी, पोली यकुलाई लता ऊट हो किवार की। हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। अगला प्रश्न है, इसमें नववधू का प्रतीक कौन है? उत्तर है, इसमें अकुलाई लता नववधू की प्रतीक है। बूढ़ा पीपल किसका प्रतीक है? उत्तर है, बूढ़ा पीपल घर की बड़े बुजुर्ग का प्रतीक है। अगला प्रश्न, बरस बाद शुद्ध लेनी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, इसका अर्थ है बड़े दिनों बाद हमें याद किया। अगला प्रश्न, हर साया ताल से क्या आशय है? उत्तर है, हर साया ताल का आशय है सरोवर का जल चमक उठा। अगला प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, पूरा दृश्य कल्पनापूर्ण एवं मनोरम है। मेघ सजा सौरा मेहमान है। बूढ़ा पीपल झुककर नमस्ते करने की मुद्रा में खड़ा है। लता नववधू के रूप में दरवाजे के पीछे छिपकर उलाहना दे रही हैं। तालाब बारात लिए स्वागत कर रहा है। ये सब दृश्य अद्भुत सौंदर्य के लिए हुए हैं। ये कल्पनाएं नवीन तथा मौलिक हैं। इसमें मानवीकरण अलंकार है। ब्रजभाषा के संवाद से कविता और भी मनोहारी बन पड़ी है। अगला पद्यांश है, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई है भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन किया सुडर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। भ्रम की गांठ खुलने का क्या आशय है? उत्तर है, लोगों को भ्रम था कि शायद बादल नहीं बरसेंगे, परंतु बादल जोर से बरसे, इसलिए उनका यह भ्रम टूट गया। अगला प्रश्न है, किसका मिलन हुआ जिसमें दोनों ओर से आंसू ढरके? उत्तर है, बादल और बांध का मिलन हुआ। दोनों ने मानो मिलन के आंसू बह चले। अगला प्रश्न है, क्षितिज अटारी गहराई का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, आकाश में बादलों का जमघट ऐसे लग गया है जैसे महल की छत पर लोगों की भीड़ जमा हो गई हो।